तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एओडी चैप्टर 6 की मिसलेनियस के एग्जाम्पल पार्ट 1, क्योंकि शायद 42 से लेके 51 तक है, लगभग 9-10 एग्जाम्पल हैं। तो एक पार्ट में तो पॉसिबल है नहीं, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से समझेंगे। और देखो, मिसलेनियस का मीनिंग ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा के होंगे, रेट ऑफ चेंज के भी हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन के भी हो सकते हैं। और एक चीज़, मिसलेनियस का वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं या जो बच्चे सॉल्व करते हैं वो तभी सॉल्व करें जब 6.5 तो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, अदरवाइज आपको कत्ती समझ नहीं आने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल 42। अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी। एक भैया पॉइंट पी है, कार यहाँ पे खड़ी हुई है, कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये तो अंडरस्टूड है कि कार यहाँ से स्टार्ट होगी, टाइम तो जीरो ही रहा होगा, अंडरस्टूड, रेस्ट पोजिशन में, तो यहाँ पे टाइम क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। एंड स्टार्ट अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी एंड स्टार्ट एट क्यू। क्या लिखा है, स्टार्ट नहीं होगा, ना रीच होगा शायद। ठीक है, ये क्यू तक पहुंच गई, मतलब क्यू तक है, स्टॉप, हाँ स्टॉप एट अ पॉइंट क्यू, मतलब क्या हुआ, कार यहाँ से चली और इस जगह आके क्यू पॉइंट है, यहाँ पे स्टॉप हो गई। क्लियर है, तो ये कुछ ना कुछ तो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वो डिस्टेंस कितना, एक्स मीटर है। कितना भैया, एक्स मीटर है। चलिए, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे वो आ गई, पी से लेके चली, पी से जब चली थी तब टाइम जीरो ही रहा होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से किसी डिस्टेंस कवर करते हैं तो प्रेजेंट में आपका टाइम जीरो कंसीडर होता है। फिर उसने एक्स मीटर डिस्टेंस कवर करके क्यू पॉइंट पर आ गई है। क्लियर है, और क्यू तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, टी सेकंड। कितना टाइम लिया, टी सेकंड, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो इन्होंने डिस्टेंस x और टाइम के बीच में एक रिलेशन बता दिया गया है। वो क्या है रिलेशन, x बराबर टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी अपॉन 3। क्लियर है, तो कह रहे फाइंड द टाइम टेकन टू रीच क्यू पॉइंट। अब p से जब q तक पहुंची है, पक्की बात है कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा, यस और नो। और फिर कह रहे हैं x भी हमको फाइंड करना है। क्लियर है सर, अच्छा अब देखते हैं। P से लेके Q तक हमको एम पहले से पता है कि P से लेके Q तक ये जाना, तो लेट द वेलोसिटी ऑफ द कार, लेट वेलोसिटी ऑफ द कार, मान लो हमने V कंसीडर कर लिया। अब बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कहीं देखें किसी बुक में वहाँ स्पीड बोला गया है। अब मैंने वेलोसिटी क्यों बोला है, इसके दो लॉजिक हो सकते हैं। पहला क्या है कि P से लेके Q तक हमें डायरेक्शन पता है कि हम भैया Q तक हमें जाना है, अपने हिसाब से हम देख लेंगे हमें कैसे जाना। दूसरी बात, V क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो होता है। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे x की वैल्यू भी तो घटेगी बढ़ेगी, यस और नो। अगर t अभी जीरो है, कार वहीं स्टॉप है, t मान लो होगा 1 सेकेंड, तो अब कार यहाँ पे नहीं होगी, कार की पोजीशन में चेंज हुआ होगा। क्लियर है, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt, यस और नो। अब भैया x की वैल्यू क्या है, ये है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए भैया डिफरेंशिएट करते हैं, d ओवर dt, x की वैल्यू क्या है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू अपॉन 3। चलो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना निकल के आया, 4t माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है, अब ये हमारा क्या निकल के आया, v वेलोसिटी। अब एक बात बताइए, p पॉइंट पे, एट पॉइंट p, आप खुद बताएंगे, एट पॉइंट p वेलोसिटी क्या रही होगी, P पॉइंट पे तो जीरो ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि P से तो गाड़ी ने स्टार्ट किया है, तो P पे वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो। और Q पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि Q पे जाके स्टॉप हो गई है, और जब कोई चीज स्टॉप है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या, तो V और Q पे क्या रही होगी, जीरो। तो V की वैल्यू यहाँ रखो जीरो, तो जीरो बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर। अब देखो t कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा, 4 माइनस टी, तो एक बार t को रखो जीरो के इक्वल तो t आ जाएगा, एक बार इसको रखोगे जीरो के इक्वल तो टाइम कितना आएगा, t बराबर। अब एक बात सुनो, एक तो v यहाँ पे जीरो रहा है, जब v यहाँ पे जीरो रहा है तो देखो टाइम जीरो है, और एक v यहाँ पे जीरो रहा होगा तो टाइम कितना है, 4, मतलब ये कितना आ गया, 4 सेकेंड। तो कहने का मीनिंग क्या है कि 4 सेकेंड बाद वो क्यू पॉइंट पर पहुंच गई, तो टाइम हमारा निकल के आ गया। हमसे पूछा x की वैल्यू, क्या करेंगे, t की जगह 4 पुट कर देंगे बस, यस और नो। वैसे कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में,
फिजिक्स का क्वेश्चन कायदे में अगर देखा जाए तो, ऐसे हम लोगों ने पढ़े भी हैं, 11वीं क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों ने। बस मुझे जो समझाना था, किसी किसी में स्पीड बोला गया, बट हम यहाँ वेलोसिटी लेंगे जो जेन्युइन, इसका लॉजिक भी है, क्योंकि वेलोसिटी होता क्या है, जो भी डिस्टेंस में चेंज होता है अपॉन डिस्टेंस, और उसके टाइम में जो चेंज होता है। यस और नो, डिफरेंशिएट किया। हाँ, अब v बराबर 0 क्यों लिया, क्योंकि जब p पे एकदम खड़ी हुई है ना गाड़ी, ये भी अब चलेगी तो उससे पहले तो 0 रहा होगा, और q पे स्टॉप हो गई, वहां भी 0 रहा होगा, तो v 0 है तो इसके दो आंसर आएंगे, एक तो t 0 वो इसके लिए हो गया, t 4 मतलब वो q पॉइंट पे पहुंच गई है। क्या चमका? तो टाइम 4 सेकंड हो गया, और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x निकल के आ जाएगा, और जो भी कुछ है देख के रख देना। क्लियर है? कोई डाउट? पक्की बात है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अच्छा, एग्जाम्पल 43 देखते हैं। कह रहे हैं अ वाटर टैंक हैज इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है भैया, जल्दी से बना लेते हैं। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर जैसे ही इन्होंने बोल दिया, इसका मतलब ये एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहाँ पे? ये। तो इसकी रेडियस r होगी, हाइट इसकी h रही होगी, लेट भी कर सकते हैं। चलिए फिर कह रहे हैं इट्स सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये मान लो मैंने लेट कर दिया, मान लो अल्फा है, तो ये हमको कितना दिया गया है? tan इनवर्स 0.5। सेमी वर्टिकल ये वाला एंगल होता है, ये पूरा होता है, ये सेमी वर्टिकल होता है। चलिए अब वाटर स्पोर्ट 5 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब क्या है, इसमें हर 1 घंटे में इतना वॉल्यूम, इतना पानी इसमें डाल दिया जाता है। अब अंडरस्टूड है यार, पानी डालोगे तो पानी का लेवल अप होगा, सही बात है ना। जैसे जैसे आपने पानी डाला तो उसकी जो h है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ। तो कह रहे हैं कि ऐसे आप पानी डालेंगे तो इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी। जब h 4 रहा होगा तब वो किस स्पीड से चेंज हो रही होगी? रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है ये। अब जिन बच्चों को रेट ऑफ चेंज आता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर रेट ऑफ चेंज पड़ा होगा, मतलब आप इसमें पानी डाल रहे, अभी मान लो पानी डालोगे, यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे तो इसकी हाइट बढ़ रही ना। तो जब कभी हाइट 4 रही होगी, जैसे इसका मीनिंग समझो क्वेश्चन का, ऐसे समझाने के लिए आपको, मान लो यहाँ पे हाइट 4 होगी, अब ये हाइट 4 होगी, अब जो पानी डालेंगे तो वो किस स्पीड से मतलब बढ़ रहा होगा, बस कहने का मीनिंग इनका ये है। तो जल्दी समझते हैं। पहले अगर मैं आपसे कहूं इस क्वेश्चन में कि जो ये 5 हमको गिवन है, 5 जो हमको गिवन है, क्या ये dv अपॉन dt गिवन नहीं है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, पानी डालते जा रहे हैं तो ये मीटर क्यूब की बात आ गई, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब पूछा क्या? चलो अब यहाँ पे हम लोग समझते, पूछा क्या, फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड हमको करना है हाइट किस रेट से बढ़ रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, मतलब dh/dt। जब किसी के रेस्पेक्ट नहीं है तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्लियर है? अब एक बात दिक्कत क्या हो रही है इस क्वेश्चन में, भैया ये तो t है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक वेरिएबल r भी है, एक वेरिएबल h भी है। अब किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट, तो ये r/t भी आएगा। बात समझ रहे ना? अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r/t भी तो आएगा ना, dr/dt। अब उसका तो कहीं डाटा है ही नहीं हमारे पास, तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे जो ये दिया गया है। ठीक है, इसका नामकरण करो यहाँ पे, ये a b c। अगर मैं आपसे कहूँ, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं इक्वेशन a बना के, ट्रायंगल ए बी सी पे कंसीडर करते हैं। हाँ चलिए, tan अल्फा निकालो। tan बराबर क्या होता है? p/b, मतलब r/h। क्लियर? तो अल्फा बराबर कितना हो गया? tan इनवर्स r/, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। और अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? tan इनवर्स 0.5, क्योंकि अल्फा जो हमने लेट किया था सेमी वर्टिकल वही तो है ये। तो अल्फा की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं डियर? tan इनवर्स 0.5। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स सही हो गया। 0.5 को क्या 1/2 लिख सकते हैं? क्या ये r/h हो गया? अगर मैं h बराबर निकालूं, या r निकाल लेते हैं, r की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो r बराबर क्या निकल के आएगा? पक्की बात है? तो क्या आप ये वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर सकते? बात खत्म। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। 5 = d/dt 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब h²/4, और एक h पहले से ही है। चलिए d/dt थोड़ा सॉल्व पहले से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? π/12 और h3। क्लियर है? चलो करो डिफरेंशिएट। π/12 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 3h², फिर h का होगा dh/dt।
क्लियर है, 3 4 जा 12, ये इधर आएगा 5 चौक 20, तो ये कितना पाई। अच्छा h कितना है 4, h हमको किस पे फाइंड करना है, 4 पे फाइंड करना ना, तो h कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से dh/dt आप नहीं निकाल पाएंगे, मुझे लगता है आराम से निकाल लेंगे आप। पक्की बात है, देख लो। हाँ कैसा लगा? चलो सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। 44 देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं ये। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट आगे पढ़ लो 6 मीटर है, ये हमारा मान लो लैंप पोस्ट है, ए बी इसका नाम दे दिया। लैंप पक्की तो टॉप पर ही लगी होगी, ठीक है, तो 6 मीटर पर है ये। एक बंदा है जिसकी हाइट 2 मीटर है, सी डी ये 2 मीटर है। अब ये तो कंफर्म है कि यहाँ से लाइट है, बंदा है, तो उसकी शैडो ये होगी, इसकी शैडो होगी। अब ये अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट है, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, क्लियर है, ये इस तरफ जा रहा है। तो कह रहे शैडो क्या इंक्रीज होगी, किस रेट से इंक्रीज होगी, तो ये जान लो पहले। अगर आप लैंप पोस्ट से दूर जाएंगे तो शैडो इंक्रीज होगी, प्रैक्टिकल करके देख लेना, हम कर चुके हैं इसीलिए आपसे बोल रहे हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं। अब वो लैंप पोस्ट से दूर गया है, यहाँ जब उसकी हाइट 2 है, मैंने तो ये कंसीडर कर लिया एक इंस्टेंट पे, वो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया होगा। मैं 2 मीटर यहाँ भी लेट कर सकता था, ये भी लेट कर सकता, कुछ भी कर सकता, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। तो ये डिस्टेंस मान लो उसका L मीटर है, और इसकी जो शैडो है वो मान लो मैंने कहा X मीटर, कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ABCDEF, सबसे पहले तो मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ। उसकी हाइट 2 मीटर, ठीक है। अब जो यूनिफॉर्म 5 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, ये क्या है, अब इसको समझते जरा। एक बंदा लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो जो L है इसी में तो चेंज हो रहा होगा। ये मैंने तो उस बंदे को यहाँ पे लेट कर लिया, मैंने कहा बंदा मान लो यहाँ पर होता है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यस और नो, उसकी परसेंट बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, तो ये L ही तो चेंज हो रहा है। अगर वो यहाँ से इधर उधर जा रहा है तो L में ही तो चेंज आ रहा है, तो ये dL/dt गिवन है हमको। dL/dt कितना दिया गया है, 5 किलोमीटर पर आवर। क्या चमका, पक्की बात है। अच्छा हमसे कह रहे हैं कि उसकी ये शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी, तो dx/dt हमसे पूछा गया है, क्लियर है, सही बात है। अब ये क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत रिकॉल करो, चैप्टर 6 क्लास 10th में किया था। बस यहाँ पे चेंज की बात है, वहां पे चेंज नहीं था, 2 ट्रायंगल ऐसे ही बन रहे थे, आप जाके देखना एग्जाम। तो ये 2 ट्रायंगल लिए हैं DEF और ABE, ठीक है। अब इनको हम लोग दिखाते हैं क्या सिमिलर। तो देखो यार दोनों में एंगल E और एंगल E दोनों में आ रहा है, ये E है, तो एंगल E और एंगल E दोनों में आ रहा है, ये क्या है, कॉमन। अब एंगल भी इसमें है और ये एंगल D, ये आपस में क्या होंगे 90। एंगल D और इसमें क्या एंगल B आपस में क्या है 90। तो हमको पता है जब 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाते हैं तो उनके अगर 2 भी एंगल बराबर है तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर। लेकिन लिखने का तरीका देखो, ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल, देख कैसे, E किसके इक्वल है, E के, E बीच में आ रहा है तो E बीच में आएगा, D किसके इक्वल है, B के, D पहले आ रहा है तो B पहले आएगा, B का काम हो गया, E का काम। क्या बचा, क्या चमका। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने ABE लिए, यहाँ पे BE लिए। भैया अभी तो हम सिमिलर दिखाने जा रहे थे, अभी कंफर्म नहीं था ना, है भी नहीं है, कंफर्म तो अब हुआ है ना, ये तो क्लास 10th की बात है। और जब गुड, और जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते तो इनके साइड के रेशियो आपस में DE/BE बराबर EF/EA बराबर DF/BA। देखो इस E से ये E कैंसिल हो जाएगा, इस E से ये E कैंसिल हो जाएगा, और इस डंडे से ये वाला डंडा। चलो अब देखो पहले पुट करते हैं, DE कितना, DE कितना X अपॉन B कितना, देखो यार B कितना, BE X प्लस L, और EF कितना है, EF कितना, EF हमको पता नहीं, E हमको पता। चलो DF देखते हैं, DF कितना 2 और ये कितना 6। तो देखो बस 2 3 जा 6, 3x बराबर x प्लस L और 2x बराबर क्या हो गया
मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, 2dx ओवर dt और dl ओवर dt। क्या बात आई समझ में? अब dx ओवर dt तो हमको फाइंड करना था और dl ओवर dt हमको क्या गिवन है, तो dx ओवर dt बराबर क्या होगा, 2 इधर आएगा डिवाइड में और dl ओवर dt कितना है 5। तो इसका आंसर ये आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। यूनिट क्या होगी, x एक डिस्टेंस है तो मीटर और टाइम का किलोमीटर में दिया था। तो ये अगर यार ये किलोमीटर में दिया है तो चेंज इन कर लेंगे इसमें। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन देखो राठी आपने बताया, अगर ये किलोमीटर में दिया ये मीटर में दिया तो चेंज होंगे, ये चेंज होंगे। तो ये भैया पढ़े लिखे आदमी हो यहीं पे चेंज कर लेना, चलो यहाँ पे 5000 कर लेना। हाँ फिर वो हाँ मतलब ये थोड़ा यूनिट का ध्यान देना, ये आपने अच्छा याद दिलाया। मतलब कंसेप्ट समझो, ये तो बच्चों वाली बात है चेंजिंग। अब 12th क्लास में आगे वो भी मिसलेनियस कर रहे हो, देख लेना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, पक्की बात है। हाँ ये वैसे मिस्टेक थी यार, ये मतलब लेना था, ये दोबारा ऐसी तैसी दोबारा बताओ। एग्जाम्पल 45। अच्छा एक चीज़ बता दो जरा, एग्जाम्पल 45 बड़ा मज़ेदार होने वाला। पूछो क्यों? देखो क्यों, देखते हैं क्यों मज़ेदार होने वाला, इसको देखते हैं जरा। कहना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो मैंने आपको बताया था भैया कि नॉर्मल टेंजेंट में कि जेन्युइन कर्व नहीं बनाते, रफली समझना कि हम लोग बना लेते। मान लो रफली कर्व ये रहा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ठीक है। कह रहे हैं कि इससे एक नॉर्मल जा रहा है और जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है उस नॉर्मल इक्वेशन बताओ। तो अकेला नॉर्मल खुद में कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, मान लो ये पॉइंट है, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो ये, और फिर टेंजेंट पे जो 90 डिग्री की जो लाइन जाती है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अकेला नॉर्मल तो कुछ होता ही नहीं है। अगर नॉर्मल बोला गया तो टेंजेंट तो अंडरस्टूड है, क्योंकि किसी भी लाइन से किसी भी कर्व पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते आप, ऐसा और लो। और ये जो नॉर्मल है ये एक पॉइंट है भैया 1,2 से होता हुआ जा रहा है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों की, बच्चे लोग इस 1,2 को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं जबकि वो कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 1,2 यहाँ पे होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने लिया, कंफ्यूज हूँ कि भैया 1,2 कहाँ लूँ। अगर मैंने इसको 1,2 यहाँ ले लिया तो x की जगह 1 रखो और y की जगह 2 रखो, कभी बराबर नहीं आएगा। तो ये पक्की बात है कि ये पॉइंट इस कर्व पे नहीं होगा। और अगर ये पॉइंट इस कर्व पे होता तो ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का होता, अब ये 4 नंबर का हो गया क्वेश्चन। ये क्लियर है? तो पहले तो ये जानो कि सर ये पॉइंट आपने इस कर्व पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k हैं, ठीक है। चलिए अब मैं क्यों बोल रहा था ये क्वेश्चन बड़ा अलग होने वाला, तो देखो क्यों। अगर यार ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर dy ओवर dx निकालूं, dy ओवर dx, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 2x। क्वेश्चन रीड कर लो, नंबर यही है ना, एक बार ये देख लेना बस। क्वेश्चन एक बच्चा ये देख ले, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है, मुझे लग रहा था 4y है ना, हाँ मुझे लग रहा था कुछ है गड़बड़, बोलते नहीं बेटा, लग ही रहा था भाई, हाँ क्योंकि बताया था ना इसलिए मुझे लग रहा था। तो कितना ये 4y। तो अब देखो, तो अब ये 4 डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा, तो dy ओवर dx कितना होगा 2x अपॉन 4, मतलब x बाई 2। अच्छा ये dy ओवर dx क्या आ गया, ये स्लोप आ गया इस कर्व पे। अब अगर मैं स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, अगर मैं h कॉमा लूं dy ओवर dx h कॉमा k, तो क्या होगा, ये h बाई 2 नहीं आ गया ये, तो ये क्या आ गया स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। क्या आ गया ये हमारा क्या आ गया स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। जब भी कभी dy ओवर dx निकलता है वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताता है। अगर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल क्या हो जाएगा डियर, हमको क्या पता है कि -2/h, मतलब इसका जस्ट उल्टा करके माइनस लगा दो। पूछो क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा उनका मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, ये हमारा आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। अच्छा, और एक स्लोप हमने ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है पता है, जो क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो चलिए फिर हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब 2 माइनस k अपॉन x2 माइनस, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। क्लियर है? तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और एक ये h कॉमा जो k है, क्या ये इस
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे? h स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू k। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। क्या बात समझ आ रही है? अब k की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो अननोन वैल्यू कितनी है? h और k। यहाँ भी h और k, दो इक्वेशन आ गई। अब ये कंफर्म है कि h और k की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और h और k की वैल्यू आते इक्वेशन भी आ जाएगी। चलिए जल्दी से करते हैं। k की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो माइनस का 2 अपॉन एच इक्वल्स टू 2 माइनस k की जगह h स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस एच। थोड़ी कैलकुलेशन है, करते हैं, साथ देना जरा। 4 एलसीएम आएगा, 4 2 जा 8 माइनस एच स्क्वायर और 4 माइनस 4h। थोड़ा फास्ट कर दिया क्या? 4 एलसीएम जो उसका नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 8। क्लियर है? सही बात है ना? सही करो ना मैं। और फिर माइनस माइनस प्लस का 8h। चलिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8h माइनस का h क्यू, 8 से ये माइनस से माइनस। अब 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, और ये कितना h क्यू, तो h बराबर कितना का डियर? 2 आ गया। h की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और h की वैल्यू अगर 2 यहाँ पे रखेंगे तो k कितना आ जाएगा? 1। यस और नो? तो कितना आगे कोऑर्डिनेट हमारे 2, 1। अब यार नॉर्मल की इक्वेशन तो बच्चा फाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो क्या होती है? y माइनस y1, ठीक है? तो y माइनस y1 कितना होगा? k की वैल्यू कितनी? 1। और इसका स्लोप कितना था? स्लोप ऑफ अ नॉर्मल -2 अपॉन h। तो -2, h कितना है? 2। और x माइनस x1 बोले तो h कितना है? 2। क्या चमका? इस 2 से ये 2 शहीद हो गया। y माइनस 1, माइनस ने अंदर एंट्री मारी, माइनस का x और माइनस में प्लस का 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया। और बुक में देख लेना यही होगा। ये सबसे सिंपल है, क्योंकि बुक वाला जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा उन्होंने ठीक किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा उन्होंने गलत किया, ठीक किया उन्होंने, बट ये उससे हटके है थोड़ा, इसलिए मुझे लगा ये सिंपल लगेगा आप लोगों को, क्योंकि 11th का भी यूज़ किया है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ तुझे।